Good evening, everyone. Let's start with the first chapter of your geography. The name is India, size and location. The whole geography, बेटा इस क्लास की पूरी geography जो है वो इंडिया के physical landforms के बारे में है. And in this particular session, आप इंडिया के ना सिर्फ लैंडफॉर्म्स बल्कि उसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं आप उसके बारे में जान पाओगे. बट उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की साइज और इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड में. साइज क्या कितना है इंडिया का हम उसके बारे में जानेंगे. साइज पॉपुलेशन वाइज एज वेल एज एरिया वाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. देन इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, बेटा किसी भी वर्ल्ड मैप पे या फिर वर्ल्ड में हम लोकेशन किसी भी कंट्री का उसके कोऑर्डिनेट से जानते हैं. यस, वी नीड टू सर्च और वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इंडिया ईस्ट में है, इंडिया वेस्ट में है. हमें पक्का उसके कोऑर्डिनेट्स को बताना पड़ेगा कि नॉर्थ में कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर साउथ में कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ईस्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट है और वेस्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. फॉर बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है बेटा जो अभी नहीं मतलब सदियों से इंडिया की वैल्यू हमेशा से ऊपर रही है. इंडिया इज होम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट और वी कैन से द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलोगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में है, लेकिन बेटा पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था 1947 से पहले. ऑलराइट, सो हम उसको इंडियन सिविलाइजेशन ही बोल सकते हैं. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and all the other things. 1947 से लेके बेटा इंडिया 2025 तक बहुत तरक्की कर चुका है. We are now the 4th largest economy in the whole world. And 1947 में हमारी रैंकिंग बेटा टॉप 15 में भी नहीं थी. एग्जैक्टली. सो हम लोग काफ़ी तेज़ी से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं. ऑलराइट, और सिर्फ एक चीज़ में नहीं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है बेटा कि सोसाइटी में भी और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेवलपमेंट कर रहे हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड लोकेशन. इंडिया की लोकेशन क्या है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं बेटा. इंडिया की जो अगर साइज बोलूँ एरिया के हिसाब से, India is the 7th largest country in the world. Yes, India 7th largest country है. 7 थाला for the reason. हाँ. तो India is the 7th largest country in the entire world. और ये पूरी की पूरी बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाई करती है. अब आप बोलते नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा. यू मस्ट हैव सीन, मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है, इससे पहले भी 7th में भी था, 6th में भी था कि इंडिया में इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. तो इंडिया के बीच में से एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड कट क्रॉस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यस, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे क्या है, इक्वेटर है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, इसलिए हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है. तो इंडिया लाइज हियर, दिस येलो पार्ट इज इंडिया, एंड इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर है. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. ठीक है, इफ यू लुक एट द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. बेटा लुक एट दिस. इसको पढ़ने का एक तरीका है. नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मैंने कई टीचर्स को भी देखा है जो इसको ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 8 छोटा सा 0 लिखा है और 4 और ऊपर से अपॉस्ट्रोफी n लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम रीड कैसे करते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसको हम बोलते हैं बेटा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. n का मतलब नॉर्थ. एंड इधर क्या बेटा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूड क्या बेटा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. यस, अब आप बोलो सर ईस्ट क्यों है बेटा, लैटिट्यूड हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसी तरीके से आपका जो लॉन्गिट्यूड के पार्ट है, लॉन्गिट्यूड में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है.
इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। और मुझे बताओ कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किस शहर से होके गुजरता है। एंड काफ़ी फेमस जगह है बेटा वो, ठीक है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इन टर्म्स ऑफ होल वर्ल्ड। और छोटा सा हिंट और दे दूं, अभी इंडिया वहां जाके सीरीज खेल रही है, टेस्ट मैच सीरीज खेल रही है, तो आई होप इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। ऑलराइट, ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। बेटा इंडिया को पूरा आधा डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सदर्न इंडिया, पूरा एक बिल्कुल बीच से डिवाइड करता है। आपको मैं मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है। देन इफ यू लुक एट दी साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, साउथ ईस्ट में बेटा आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और साउथ वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड। यस, ये इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स का नाम है। एंड ये कौन से सी में है बेटा? लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। Look at the size. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. Yes, जब भी एरिया लिखोगे बेटा पेपर में स्क्वायर किलोमीटर पक्का लिखोगे, अदरवाइज नंबर कटेंगे, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की जो टोटल लैंड एरिया है बेटा, ये 2.4% है टोटल वर्ल्ड के लैंड एरिया से, ठीक है। एंड आपको मैंने बता दिया बेटा इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। मैं आपको ये धीरे धीरे मैप पे समझाता हूँ, चलो मैप पे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द मैप। ऑल राइट, आई होप बेटा आप सबको क्लियर हो गई है, आप सबको दिख रहा होगा। ऑल राइट बेटा, ये जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम लोग सबसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इफ यू लुक एट दी वेस्टर्न पार्ट, सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का, जो भी गुजरात में लाई करता है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ऑल राइट, नाउ लेट अस लुक नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ये है बेटा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और ये है आपका सदर्न पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब आप बोलोगे सर ऊपर 37 ज्यादा, नीचे 8 डिग्री क्यों है? बेटा हम हमेशा इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है, और इक्वेटर से ऊपर हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे भी चलते हैं। तो सब इक्वेटर के ऊपर जो ये पॉइंट है ये आपका 8 डिग्री 4 है, और ऊपर आते आते 37 डिग्री 6 हो जाता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ऑलराइट, अगर आप इधर भी देखो तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो बीच में आपका एक पर्टिकुलर सिटी है उसको 0 डिग्री बोलते हैं। उसके ईस्टर्न साइड आओगे तो 10 20 30 40 50 60 देन 68 यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है और यहाँ तक इंडिया खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करो बेटा, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो इसको बोलेंगे हम, ये लैंड बाउंड्री, ये आपका राजस्थान का पाकिस्तान होता है पार्ट, ये आपका ये पूरा चाइना, देन तिब्बत, देन नेपाल, दिस पर्टिकुलर नेपाल, देन दिस इज भूटान, ठीक है। ये पूरा जो आपका एरिया है दिस इज द लैंड बाउंड्री। और लैंड बाउंड्री इंडिया की कितनी है बच्चे? इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,000 किलोमीटर। कितनी है? 15,000 किलोमीटर। अब हम समझते हैं कोस्ट लाइन। यस, ये यहां से स्टार्ट होता है बेटा कोस्ट लाइन, दिस इज योर कोस्ट लाइन। ये पूरा इंडिया कोस्ट लाइन है, ठीक है बच्चे, ये पूरा इंडिया कोस्ट लाइन है। इसमें आप अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड से कोस्ट लाइन को भी ऐड कर देते हो, तो ये टोटल आपका बनता है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट है बेटा, ठीक है, आपके बुक में गिवन है पर्टिकुलर डेटा। अगर आप टोटल लेंथ की बात करते हो बेटा वेस्टर्न और ईस्टर्न टेरेस, वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट इंडिया के, तो ये आपका है 2,933 किलोमीटर्स। वेराज नॉर्थ से साउथ आओगे तो ये है 3,000
114 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि दिखाता है बेटा इंडिया कितनी बड़ी देश है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा बच्चे। चलो बुक की तरफ चलते हैं दोबारा। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स। अगर आप इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स देखोगे तो नॉर्दर्न साइड में बेटा हमारा क्या है, हिमालयाज है, ठीक है, यंगफॉल माउंटेन्स। वेराज वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट है, प्लस रन ऑफ कच्छ भी है, इसको हम लोग सॉल्ट एरिया भी बोलते हैं। ऑलराइट, सदर्न साइड में यू हैव इंडियन ओशियन, द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर कंट्री, यस, इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन के लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है बेटा, अरेबियन सी, राइट हैंड साइड बे ऑफ बंगाल। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम, अब देखो बात यहाँ पे ये आती है कि सर टाइम जोन क्या है। अगर आप अमेरिका के टाइम जोन को देखोगे तो अमेरिका न्यूयॉर्क, जो कि आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट पे है, एंड अमेरिका का कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, ये सब आपके वेस्टर्न कोस्ट पे है। दोनों जगह टाइम सेम नहीं है, अमेरिका में मल्टीपल टाइम जोन्स। तो इंडिया में क्यों नहीं है मल्टीपल टाइम जोन्स? इंडिया में क्यों हमने एक ही टाइम जोन रखा है? अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है, 2 घंटे एग्जैक्टली। अगर आप टाइम जोन के हिसाब से चलो तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आपके मान लो 7 बज रहे हैं शाम के, ठीक है, तो गुजरात में 5 ही बज रहे होंगे। हाँ जी, शाम के 5 ही बज रहे होंगे, 2 घंटे पहले आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक प्रॉपर टाइम जोन होना चाहिए था। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन रखें। पर टाइम जोन कहाँ का डिसाइड करें, वो एक बहुत सोचने वाली बात थी। तो बात हमने क्या चूज करा, द टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने चूज किया बेटा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट के टाइम जोन को, जो कि आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शहर का नाम है मिर्जापुर, वहां से गुजरता है, और इसको हमने एज अ स्टैंडर्ड टाइम लिया पूरे देश के लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST, ठीक है। चाहे अब क्या हुआ बेटा, जब हमने इस पर्टिकुलर टाइम को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों जगह शाम के 6 ही बज रहे होंगे एग्जैक्टली। दोनों जगह सेम टाइम होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। देन इफ यू लुक एट India and the world, the Indian landmass has central location between East and West Asia. अगर आप वर्ल्ड मैप देखो बेटा ध्यान से, look at this, अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप नोटिस करो, यहाँ पे इंडिया का जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है। साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है, हम लोग आराम से यूरोप से कनेक्टेड है, हम लोग आराम से लैंड के थ्रू यूरोप से और एशिया से भी कनेक्टेड है। वेराज ओशन के थ्रू हम यहाँ से अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका भी जा सकते हैं, और ओशन के थ्रू इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है बेटा वो बहुत बहुत फ्रूटफुल है, बहुत प्रॉस्परस है। इंडिया आज ही नहीं बेटा, बहुत सालों से ट्रेड और कॉमर्स हमेशा से करती आई है। इंडिया में हमेशा से ट्रेड एंड कॉमर्स हमेशा टॉप नॉच रहा है, ठीक है। If you look at the Asian continent, the trans-Indian ocean routes which connects to the countries of Europe or Western countries of East Asia provide strategic central location of India. इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है बेटा वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे दुनिया से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे सिल्क रूट्स भी इंडिया से ही निकले थे बेटा, इंडिया से चाइना, फिर इंडिया से पंजाब होते हुए अफगानिस्तान होते हुए हम जाते थे सेंट्रल एशिया, जहाँ पे हम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आज की डेट में हम जानते हैं। ऑलराइट, ये सब नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज इंडीड। पूरे इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का ही है, इसलिए हम लोग इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं। ऑलराइट, पाकिस्तान का नहीं है, डोंट वरी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा, सुएज कैनाल। यस, क्या आ सकता है बच्चे, सुएज कैनाल। लेट अस अंडरस्टैंड कि सुएज कैनाल में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। चलो लुक एट दिस मैप अगेन, ध्यान से देखना बच्चे। ये मैं पेन डिसाइड कर लेता हूं थोड़ा। ऑलराइट बेटा, ये जो पार्ट है आपका, आई होप आप सबको ये ब्लैक डॉट दिख गया होगा।
दिस, ऑलराइट। पहले होता क्या था, इंडिया से जो भी ट्रेड वगैरह होती थी वो इस रूट से होके जाती थी, स्पेशली यूरोप की, क्योंकि इंडिया में यूरोपियन पावर ज़्यादा थी उस टाइम। 1600 के बाद यूरोपियन पावर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे कब्जा किया था और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाया था। तो सारी शिप जो थी बेटा वो ऐसे जाती थी और ऐसे हम लोग यूरोप पहुंचते थे, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे, और यहाँ से होके फिर इटली वगैरह। ठीक है, ये हमारा रूट हुआ करता था और इस रूट को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे तुम्हें एक सिटी मिलेगा साउथ अफ्रीका में जिसको हम लोग केप टाउन ही बोलते हैं। बट अब ब्रिटिशर्स के लिए ये जो साउथ अफ्रीका कंट्री है ये काइंड ऑफ एक जंक्शन या फिर रेस्टिंग पॉइंट बन गया था कि इंडिया से जो भी ट्रेड वगैरह होती थी वो यहाँ पे पहले रेस्ट करते थे, फिर यहाँ से निकलते थे। तो बीच में एक कह सकते हो कि हमें ट्रेड और जो भी जहाज में जो चाहिए, जो भी आपकी रिसोर्सेज चाहिए, खाना पीना जो भी, हम लोग यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे रिफिल करवाते थे। तो टोटल जो लेंथ है इसका ये अराउंड कम से कम 15,000 किलोमीटर के मतलब आसपास था। लेकिन ये जो बेटा 1862 आई गेस 1862 ही है इसका, लेट अस सी 1869। सो 1869 में हुआ क्या बेटा, 1869 में एक ऐसा कैनाल हमने ओपन किया जो कि इंडिया और यूरोप के बीच में, नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो यूरोप से अगर ज़्यादा करना है तो हमने एक ऐसा न्यू रूट स्टैब्लिश किया जो कि इस डिस्टेंस को बिल्कुल आधे से भी कम कर दे, और इसीलिए हमने बनाया बेटा सुएज कैनाल। कब बनाया? 1869 में। तो अब जो रूट है बेटा, अब रूट ये आपका ऐसा हो गया, ये रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल क्रॉस करके मेडिटेरियन सी आता है और सीधा यूरोप में घुस जाता है। तो दिस पर्टिकुलर न्यू रूट कितना टाइम बचाता है सोचो, फ्यूल बचा दिया, टाइम बचा रहा है, सब कुछ, मैन पावर, बहुत सारी चीज़ें सेव हुई इससे और काफ़ी फ्यूल हमने बचत की। तो ये सुएज कैनाल का काफ़ी रिलेवेंस है बेटा आपकी बुक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, ये मैंने आपको समझा दिया है। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं। एंशियंट इंडिया से ही अगर आप रामायण की बात करो या महाभारत की बात करो, हमारे जो रिलेशंस हैं बेटा वो पूरे वर्ल्ड से शुरू से रहे हैं। अगर आप महाभारत में भी याद करो तो तक्षशिला नाम का एक राज्य हुआ करता था। तक्षशिला कहाँ है? अफगानिस्तान में है, एग्जैक्टली। तो तक्षशिला से भी दूर हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। रामायण में भी हनुमान जी और राम जी रावण जो है वो सीता का हरण करके श्रीलंका गए थे। तो इससे पता चलता है कि हम सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं थे, हम पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। हमारा जो रिलेशन है बेटा वर्ल्ड से वो शुरू से था। ठीक है, अगर आप नोटिस करो लैंड रूट्स और सी रूट्स हमेशा से थे। लैंड रूट से जिससे आपका अलेक्जेंडर आया था इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एडवेंट्स हुए, आपके मुगल्स आए, मंगोल्स जो थे वो इंडिया में आए। ठीक है, प्लस दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज। अगर मैं बात करूं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज, बेटा इंडिया की आर्किटेक्चर बहुत हद तक सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर की क्या तो निशानी है। इवन जो टोम स्ट्रक्चर जो है, ये टोम स्ट्रक्चर आपका सेंट्रल एशिया से आया है, जो कि ताजमहल पे आप देखते हो, हुमायूं टॉम पे आप देखते हो, ये टोम स्ट्रक्चर जो है ये इंडिया खुद का नहीं है, ये बाहर से आया है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज ये हमेशा से रहा है बेटा। यहाँ तक कि डेसिमल सिस्टम भी पूरी दुनिया तक पहुँच पाया जो इंडिया यूज़ करता था। ठीक है, द स्पाइसेस, मुस्लिम, सिल्क, कॉटन, ये सारी चीज़ें इंडिया से ही ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। अगर आप इंडिया की नेबर्स की बात करो बेटा, तो इंडिया के नेबर्स अगर आप ध्यान से देखो, लुक एट दिस, इंडिया के जो नेबर्स हैं ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत तो है नहीं, हमारे जो नेबर्स हैं काफ़ी प्यार मोहब्बत रखते हैं हमसे। ठीक है, और इंडिया का सबसे प्यारा दोस्त कह सकते हो कौन है? पाकिस्तान। यस, कौन है? पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है बेटा इंडिया के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, दिस इज योर नेबर। वेस्टर्न साइड में अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करो तो पाकिस्तान, ऊपर से कनेक्टेड है अफगानिस्तान, ऑलराइट, इधर से कनेक्टेड है तो ताजिकिस्तान, देन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में आपका आ जाएगा बेटा चाइना, तिब्बत बेटा चाइना नेक्स्ट
तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर दिया था। ऑल्दो हम लोग हमेशा से हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडिया हमेशा तिब्बत का नेबर था, ना कि चाइना का। चाइना ने बाद में तिब्बत को एनेक्स कर लिया, वो बात अलग है, ठीक है। देन अगर आप ईस्टर्न साइड देखो, देन यू हैव म्यांमार, यू हैव बांग्लादेश, भूटान, नॉर्दर्न साइड में आपका नेपाल है। साउथ में अगर आप देखो, साउथ में यू हैव श्रीलंका, ठीक है। देन यू हैव मालदीव्स। These are the countries you can call it as Indian neighbors, India's neighbors। अगर आप इस पूरे एरिया को बात करते हैं बेटा, ये जो पूरा एरिया है इंक्लूडिंग म्यांमार एंड ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसलिए हिस्टोरिकली जोग्राफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया का ही है इस एरिया में, ठीक है। तो जो पहले इंडिया कितनी बड़ा हुआ करती थी, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हम सब पहले एक पार्ट हुआ करते थे। सो इमेजिन द स्केल ऑफ इंडिया साइज उस टाइम पे, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है ये वाला, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स अगर होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बाकी के ज्योग्राफी के चैप्टर समझने हैं तो। जब तक आप इंडिया के साइज एंड लोकेशन को नहीं समझोगे तब तक आप कोई और दूसरा चैप्टर नहीं कर पाओगे। सो रिमेंबर दैट थिंग। इस चैप्टर में जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं, ये सब भी याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोग 4th, 5th, 6th क्लास से आप याद करते हुए आए हो, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप में से 99% ऑफ स्टूडेंट्स को इंडियाज स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड यूटीज याद नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले ये याद करो अगर आपको ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।